जलते गए कितने चिराग, खाक का हर जर्रा माहे कहकशां बनता गया। मैं अकेला ही चला था मंजिले जानिम, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। है कि किसी भी इंसानियत के लिए, किसी भी इंसान से उसका मजहब और उसकी जबान मत, यहाँ बात छीनने की हो रही है। मसला ये है कि हम लोगों ने तो अपनी जबान को खुद कुर्बान कर दिया। होनी चाहिए। तो आज जो हमारे हालात हैं उसमें हम करीब एक पन्ना आसानी से उर्दू नहीं लिख सकते हैं। जो दो चार आदमी हैं उसके अलावा हम नहीं लिख सकते। अगर एक पन्ना भी हम लिखेंगे उसमें 10 गलतियां होंगी, 20 गलतियां होंगी। तो इसमें जिन लोगों को पेश रहना चाहिए, जिन उर्दू पे तवज्जो उनकी नहीं है, तो ये तो अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन इनकी नस्ल का क्या होगा? जो लोग उर्दू खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं, फिर उन लोगों का क्या होगा? तो हम लोगों को इस पर पूरी तरह से तवज्जो देने की जरूरत है कि हम लोग इस काम को सीरियसली ले। एक कोर कमेटी बना के फिर जिला स्तर पर हर ब्लॉक से, हमें मालूम नहीं था कि आज 30 फोटो का बैठक। हम 3 महीना पहले इस मिनिस्टर साहब को लिखे हुए चिट्ठी उर्दू के मामले उधर से चिट्ठी में आप जो कहा कि चिट्ठी आ चुकी है, चिट्ठी हमारे पास मौजूद है। और जो हम लिखे चीफ मिनिस्टर को लेटर भी हमारे पास है, माता वसीम साहब प्राप्त किए हुए कहीं में चिट्ठी आ चुकी है कि हर कार्यालय में उर्दू बोर्ड लगना चाहिए। अगर हमको इस कमेटी की बैठक की जानकारी होती तो वो सबूत लेकर हम यहाँ पहुँचते। अच्छी बात है, बैठक होनी चाहिए। कहावत है कि जो सोया वो खोया, जो जागा सो पाया। कौम ये सोई हुई कौम है, अगर जग जाएगी तो सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि उर्दू को जवान को बंद कर देगा। पर दूसरी बात यह है कि चिट्ठी तो आ चुकी है, लेकिन अब इस चिट्ठी को लेकर अब हमारे दिमाग में बात न रहा है कि हम डीएम से भी मिले, ज्यादा कल हो परसों हो और हमारा भाई को भी साथ मिलेगा। बोर्ड जो मीटिंग है बोर्ड फिर से लिखाना चाहिए। और अभी बात नौकरी का, तो जगेगा ही नहीं तो पाएगा क्या? बस जिला लेवल से लेकर पर्सन लेवल तक कमेटी बननी चाहिए। बस यही बात करते हैं अपनी बात। उस मकतब के सारे निज़ाम को हिंदी में लिखा जाता था। यहाँ तक कि मकतब का नाम भी हिंदी में, उसका जो आइन है वो भी हिंदी में। फिर हम कोशिश किए और हमारे एक साथ भाई जो भी टीचर है वो मलबा अपने उनसे जब कॉन्टेक्ट किया तो कहते उर्दू में हम देंगे। उसके बाद हम अपने स्कूल में आप बीटेक किसी चीज का और सब में लैंग्वेज में जाए तो आपको लैंग्वेज में मिलता है 200। आप कम 100 नंबर नहीं तो 50 नंबर तो जरूर रखना। अगर ये चीज हम अभी से चालू कर दें और अपने बच्चे को इस चीज पर आमादा करें कि नहीं तुमको रखना है, 100 नहीं 50 रखना है, तो उर्दू मोहब्बत की जुबान है और शीली जुबान है। ये चाह रहा था कि हम कहें कि ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हम उर्दू का मरसिया पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए। अफसोस के साथ, माजरत के साथ उर्दू अभी उर्दू के लिए सर जोड़ कर बैठने की दावत देने की जरूरत हो। हम मुसलमान उर्दू के लिए इस कदर बैठना पड़े, अफसोस का मकाम है। आजादी से पहले जलते गए कितने चिराग, खाक का हर जर्रा माहे कहकशां बनता गया। मैं अकेला ही चला था मंजिले जानिम, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आज मधुबनी मदरसा अहमदिया के एक हॉल में उर्दू के फलाह बहबूद के लिए उर्दू जुबान को जो धीरे धीरे लोग छोड़ रहे हैं बोलना, अपने बच्चों को जो तालीम दिलवाना छोड़ रहे हैं, उसके लिए जनाब अमानुल्लाह खान साहब की ज़ेर सदारत में उनके द्वारा आयोजन किए गए उर्दू एक्शन कमेटी में जो तमाम लोग आए हैं, शरीक हुए हैं और उर्दू के फलाह बहबूद के लिए, उर्दू जो लुप्त हो रही है धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाने के लिए जो लोग जमा हुए हैं, उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ में जितने पत्रकार लोग आए हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन लोगों ने अपना कीमती वक्त देकर उर्दू ज़ुबान की तरक्की के लिए
जो वक्त दिया है उसके लिए तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। अपना तारुफ है। मेरा नाम मास्टर मोहम्मद रफ़ीक है और मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ और ये इस तहरीक में मैं शरीक हुआ हूँ और इंशाअल्लाह इस तहरीक को आगे बढ़ाने में मैं हमेशा आगे रहूँगा। उर्दू एक्शन कमेटी का जो प्रोग्राम मीटिंग था आज, ये मीटिंग का क्या मकसद क्या था? उर्दू एक्शन कमेटी ये बिहार से शुरू हुआ, पटना से। इसके रूह रवा अशरफ फरीद साहब और जनाब फ़खरुद्दीन आरसी साहब हैं। उनका अगराज़ मकासद यही है कि उर्दू की तरक्की और फ़रोग़ कैसे हो, उसके लिए वो अपना मकसद उसमें ज़ाहिर किया है। उस मकसद के तहत ये उर्दू एक्शन कमेटी है। और उसका जो अपने बारे में आप बताएं, तारुफ दें अपना। मेरा नाम मोहम्मद निसार अहमद है। मैं 2017 में मई में रिटायर कर गया हूँ उर्दू अनुवादक से। उसके बाद 2 साल मैंने इधर उधर अपना काम किया। फिर दोबारा लोगों ने कहा, मशवरा दिया कि आप आइए। उसके बाद मैं अनुबंध पर, कॉन्ट्रैक्ट पर फिर 1 जनवरी 2020 में ज्वाइन किया आपको रहिका ब्लॉक में। उसके बाद मुझको उर्दू ट्रांसलेटर के अलावा इसका रहिका ब्लॉक के बड़ा बाबू यानी हेड क्लर्क का भी प्रभार दिया गया, जिसकी वजह से उर्दू के काम करने में मुझको बड़ी सहूलत हुई। और आज उसी हेड क्लर्क की वजह से हर फाइल को बढ़ा करके, आदेश ले करके, कभी संचिका पर तो कभी गाड़ी पर तो कभी बोर्ड, साइन बोर्ड पर, इन सब चीज़ों पर अपने इसका पावर का इस्तेमाल करके हमने उर्दू में लिखा। अभी वीडियो साहब ने इस बात के लिए एतराज़ जाहिर किया कि कहीं इलेक्शन कमीशन नहीं हमको इस पर कोई एक्शन ले, तो मैंने कहा कि मतलब उर्दू ज़बान पे। हाँ, तो मैंने कहा कि अभी आपको तो बहुत सी चीज़ कर रही है, उर्दू में आपको वोटर लिस्ट भी शाया करना है। इसके लिए आप तैयार रहिए और हम लोग की जो टीम आपको ज़बरदस्ती से आएगी और उर्दू में वोटर लिस्ट छपवाएगी आपसे। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। सर, आपके प्रोग्राम पर आप बताएं, प्रोग्राम के बारे में कुछ बताएं। जी, ये आज का जो प्रोग्राम है वो उर्दू एक्शन कमेटी के नाम से यहाँ इनेकाद हुआ। इसका असल मकसद है कि घर घर जन जन तक उर्दू को फ़रोग़ मिल सके। इसके लिए हुकूमत बिहार भी बिल्कुल चाक और चौबंद है और उनकी भी कोशिश है कि ये जो ज़बान मोहब्बत, इंसानियत, भाईचारगी की ज़बान है, इस ज़बान को पूरे हिंदुस्तान में आम करनी चाहिए और इसी के पेश नज़र इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। अपने बारे में अपना तारुफ दें आप। मेरा नाम मोहम्मद मरगूब आलम, ज़िला किशनगंज, बिहार से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। इस वक्त RK कॉलेज मधुबनी में बहैसियत असिस्टेंट प्रोफेसर में बहाल हूँ। शुक्रिया। उर्दू एक्शन कमेटी के अगराज़ व मकासद को आप बताएं। उर्दू एक्शन कमेटी का अगराज़ व मकासद मतलब उसका साफ है कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए एक तंजीम बनाई गई है। ये तंजीम पूरे बिहार लेवल की तंजीम है, हर ज़िला में इसकी शाख कायम की जा रही है और उसी के कड़ी में आज मदरसा अहमदिया मोमिन टोला में उर्दू एक्शन कमेटी की बैठक हुई और जो उर्दू के साथ सौतेलापन बिहार सरकार का हो रहा है उसके तहत संघर्ष करने के लिए या उसकी लड़ाई को लड़ने के लिए, लोगों को बेदार करने के लिए उर्दू का, चूँकि हमारी ये दूसरी राजभाषा है बिहार की और हमारी मादरी ज़ुबान है, तो हम जो लोग वैसे ओहदे पर बैठकर उर्दू से तासुब रखते हैं उनके ख़िलाफ़ ये तहरीक लड़ाई लड़ेगी, आवाज़ उठाएगी, ये लड़ाई लड़ेगी। यही उर्दू एक्शन कमेटी का मकसद है। और जहाँ भी नादार मजबूर बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उन सबको बहुत सारी चीज़ माने उर्दू से मुतल्लिक़ देना पैदा कराएंगे, उसको दिया जाना है, किताबें मुहैया करानी है, माने बहुत सारे मालूम। जैसे आप मान के चलिए कि अभी तासुब उर्दू के साथ ऐसा हो रहा है जैसे अब मधुबनी रजिस्ट्री ऑफिस है, तो आज
आज का आज अगर केवाला कराना चाहते हैं तो आपको उर्दू में केवाला आज नहीं होगा। क्यों भाई? हमारे काम को रोका क्यों जा रहा है? हमारे काम को रोका जा रहा है तासुब के तहत, इस बात के लिए नहीं कि उनको जानकारी नहीं है। वहाँ लोग बहाल हैं, वहाँ के मुंशी अप्रूव्ड मुंशी हैं, उनसे पढ़वा ले। वो मेरा काम जल्द करें, लेकिन 15-20 दिन लगा दे, लेकिन लोग आज ही जा कर के हमारे इस काम को उर्दू में लिखना बंद कर दे। ये सब पर हम लोग लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, सरकारी ऑफिसें हैं, वहाँ हम लोगों को गौर करना है। रेलवे स्टेशन है कि हमारे उर्दू के साथ कोई सौतेलापन तो नहीं है। हम किसी जुबान के मुखालिफ नहीं हैं, चूँकि हम उर्दू के फ़रोग पर काम करना चाहते हैं। चूँकि उर्दू देश की ज़ुबान है, हिंदुस्तान की ज़ुबान है, यहीं बड़ी पली है और यहीं से वो सफ़र कर रही है पूरी दुनिया में। अपना तारुफ कराया। मेरा नाम अमानुल्लाह खान हुआ। हम लोग सामाजिक तौर पर इससे पहले उर्दू बेदारी तहरीक चला के भी बहुत सारे कामों को अंजाम दिया है, लेकिन चूँकि ये बिहार लेवल पर ये तंजीम बनी है, तो चूँकि हर आदमी को, हर समाज को सरपरस्ती चाहिए, इसी सरपरस्ती के तहत इस काम को किया जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी इसका गठन हो जाएगा। मैंने इसको अमली जामा पहना दिया जाएगा ये तंजीम को आगे ले जाने के लिए, और उसके बाद ये पूरी तरह से एक्शन में रहेगी ये कमेटी, और एक्शन के साथ आवाम को दिखने लगेगा कि हम लोग काम कर रहे हैं इस बैनर के तहत। खान साहब शुक्रिया। उर्दू एक्शन कमेटी की जो मीटिंग हुई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उर्दू एक्शन कमेटी की जो आज बैठक हुई है, इसके लिए मुबारकबाद वो लोग हैं जिन्होंने बड़ा कीमती समय दिया, जिसमें प्रोफेसर गुफरान साहब हों या प्रोफेसर मरगूब साहब हों या भाई अमानुल्लाह खान साहब हों, बड़े भाई मास्टर रफ़ीक साहब हों, जमील बाबू हों, वगैरह वगैरह, जिन लोगों ने भी अपना कीमती समय दिया, उसके लिए हम लोग शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने अपना समय दिया। और ये जो कमेटी बनी है, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कम से कम हर आदमी अपने मोहल्ले में इसको अगर सख्ती से एक होकर के अगर इस काम को बढ़ाएगा, ताकि आने वाली नस्ल जो है वो कम से कम हम लोगों को याद कर सके कि उर्दू मेरी ज़ुबान थी, और लोगों ने, हमारे माँ बाप ने, हमारे अपने से बड़े भाइयों ने इनका मिलजुल के एक कदम से कदम मिला करके इसको आगे बढ़ाने का काम किया। यही मेरी सोच है, और उर्दू मेरी नहीं, बिहार की दूसरी ज़ुबान है। इसका मैं तमाम लोगों का इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि मेरी दूसरी ज़ुबान होने के बाद भी आज हम बहुत पीछे हैं, बहुत सोए हुए हैं। तो मेरी गुजारिश है कि लोग जगे और जग करके इस मुहिम में एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के चले, यही मेरी गुजारिश है लोगों से। जय हिंद, जय भारत। वार्ड नंबर 10 का प्रतिनिधि करता हूं। मेरी पत्नी वार्ड पार्षद है। इससे पहले मैं 2012 में वार्ड पार्षद खुद रहा था। अभी मैं पूर्व वार्ड पार्षद झुन्ना खान के नाम से मैं जाना जाता हूँ। यही मेरी तारीफ़ है। समाज सेवी आदमी हूँ, लोगों के दुख सुख में हमेशा रहा हूँ। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। ये उर्दू एक्शन कमेटी की जो मीटिंग हुई है मदरसा अहमदिया में, इस पर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? दरअसल ये हम लोगों की जो मादरी ज़बान है, उसको हम लोगों को फिर से फ़रोग़ देना है, क्योंकि उसी की बदौलत हम लोग इतना फले फूले हैं। बदकिस्मती ये है कि हमने अपनी मादरी ज़बान को दरकिनार कर दिया है। हमारे अंदर, हमारे घरों में उर्दू के साथ बहुत नाइंसाफ़ी बरती गई है। हम लोग अब न खुद उर्दू की तरफ ध्यान देते हैं, न अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाते हैं। ये हमारी कमी है। आपने कुछ साल पहले देखा होगा, हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने जब वो 15 अगस्त का स्पीच दे रहे थे लाल किले की मीनार पर, तो वहाँ पर उनके पास जो स्पीच था लिखा हुआ, वो उर्दू में लिखा हुआ था। हमारे वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह, जो कि सिख कम्युनिटी से बिलोंग्स करते हैं, वो उर्दू का पर्चा लेकर अपनी तकरीर दे रहे हैं। हम जो मुसलमान हैं, हालांकि उर्दू किसी ने सही कहा है, किसी एक कौम की ज़बान नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की ज़बान हुआ करती थी। ये पहले सिमटा दिया गया, निपटा दिया गया मुसलमानों में, फिर बाद में मुसलमानों ने अपने अंदर से भी इसको ख़त्म कर दिया। मेरा ये कहना है कि किसी भी इंसानियत के लिए, किसी भी इंसान से उसका मज़हब और उसकी ज़बान मत छीनिए। यहाँ बात छीनने की हो रही है। मसला ये है कि हम लोगों ने तो अपनी ज़बान को खुद कुर्बान कर दिया। लोग छीन नहीं सकते हैं दूसरों की ज़बान। हम लोगों ने अपनी ज़बान को खुद ही शहीद कर दिया है, और अपनी ज़बान से हम इतने दूर जा चुके हैं, जो हम लोगों को अपनी ज़बान में ठीक से बातचीत करने का भी इल्म नहीं है।
हम यही गुजारिश करेंगे लोगों से इस इनक़ाद के इसे कि लोग खुद उर्दू सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं और आस पड़ोस के बच्चों को भी सिखाएं। अपना तारुफ है आप। मेरा नाम मोहम्मद शाहजहां अंसारी है। मैं साबिक वार्ड पार्षद रहा हूँ इस वार्ड का, जहाँ ये इनक़ाद हुआ है, ये मजलिस है, और अभी मेरी अहलिया इस वार्ड की काउंसिलर हैं। शुक्रिया। क्या गांव की राजनीति में किस्मत आजमा रहे हैं आप? क्या आप भी हैं जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया और सरपंच के उम्मीदवार? तो आइए हमारे साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी बात। आपके सारे काम, आपके सारे विचार अब हिंदुस्तानी मीडिया के साथ। Subscribe to my both YouTube channel Hindustani Media and Hindustani Media 24/7. Thanks for watching.